चलो दोबारे करें स्टार्ट। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। यदि देखो था, यदि अल्फा और उसके बाद क्या दिया हुआ है बीटा, अल्फा कमा बीटा किसी द्विघात बहुपद है ना। क्या दे दिया है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के शून्य हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं। चलो बोले अब यहाँ से ध्यान देना, इसमें तुमको दे दिया है देखो अल्फा और कम, देखो अल्फा कमा बीटा जो दे दिया है, कथी दे दिया है, द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया है। इसका मतलब अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद का शून्यक दे दिया है। क्या दे दिया है, शून्यक दे दिया है। उसके बाद पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें हमको शून्यक दे दिया है। चलो यहाँ से ध्यान देना, देखो तेरे बुआ क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर निकालना है। चलो तो सबसे पहले जो है हम बड़े यहाँ से देखो लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। बड़े देखो तो शून्यकों का योग तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी वाई ए होता है। समझ में आया कि नहीं। बार देखो तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। देखो तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। समझ में आया कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, सी बाई ए। समझ में आया। चलो अब जो हुआ ने देखो तो हमको जो कह रहा है निकालने के लिए उसको लेके चलेंगे, ठीक है। इतना तो हमको पता था कि अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। चलो उसके बाद हमको दूसरा भी यह भी पता था कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। इतना तो पता था ना, कुछ ना कुछ तो पता रहता है तभी जाके क्वेश्चन बनता है। अगर कुछ पता नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन बनाने से पहले जो है क्वेश्चन का सारा कैलकुलेशन जो है ना माइंड में पहले से फिक्स रहना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनता है। और तो कुछ कर लेगा तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं। पूरा क्वेश्चन का कैलकुलेशन पूरा माइंड में पहले से फिक्स है तभी ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं। ऐसा नहीं है तो प्रयोग करके देखना। समझ में आया कि नहीं। कोई क्वेश्चन ले लो जिसको तुम नहीं जानता है और उसको बना के देखो, बनवे नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं। चलो तो अगर अब यहाँ से देखो तो हमको दे ले है अल्फा का स्क्वायर और प्लस में क्या दे दिया है, बीटा का स्क्वायर। हमारा कुछ न कुछ याद आता है क्वेश्चन को देख देख के। अगर देखो तो 9th में पढ़ना था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, शायद आजे पढ़ाया है लड़का सबको। होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में होता है 2ab, एगो ये होता है। फिर इसका दूसरा का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab। समझ में है कि नहीं। बाकी हमको माइनस में दिले है कि प्लस में दिले है, प्लस में दिले हैं। तो बड़े चलो प्लस में दिले तो हम ई वाला लगाएंगे। समझ में है कि नहीं। जिसे हम बताते हैं हम ई वाला इसलिए लगाएंगे ताकि हमको शून्यकों का योग होता है, एगो गुणनफल होता है। माइनस में घटाव होता है क्या, अरे शून्यकों का घटाव होता है, नहीं होता है। तो घटाव वाला लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कथी वाला लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे। समझ में है कि नहीं। मान लेते एक जगह नेता दवाई दे देगा, उसमें बुखारों के है, माथा दर्द के है, और तोरा माथा दुखा रहा है, खा लेगा बुखार के तो और माथा दुखाने लगेगा। समझ में आया कि नहीं। तो जैसा दर्द रहेगा वैसा दवाई लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं। चलो तब यहाँ से देखो तो अब जो हम क्या करेंगे इसका फार्मूला लिखेंगे। तो बड़े क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस में 2 कथी है, ए बी है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया कि नहीं। चलो वर्ड अब यहाँ से देखो तो हमको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान हमको पता है, यहाँ है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो चलो इसको हटाओ इसको लाओ,
तो वर्ड देखो तो माइनस बी अब बटा में क्या है ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का भी मान हमको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो वर्ड चलो क्या होता है सी बटा में ए होता है, समझ में आया कि नहीं। तो वर्ड अब यहाँ से ध्यान देना, देखो तो ई माइनस बी का भी स्क्वायर होगा और ए का भी स्क्वायर होगा, समझ में आया कि नहीं। वर्ड देखो तो माइनस बी का स्क्वायर करेगा और बटा में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर आई माइनस, देखो तो ये हो जाएगा 2c या बटा में ए, ये दोनों का एलसीएम लेगा। चलो हाँ, तो एलसीएम ले लीजिए। तो चलो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े देखो तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे ना, मान लेते हैं देखो बड़े एक्स का स्क्वायर और एक्स का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़का में छोटका घुस जाता है। हाँ, समझ में है कि नहीं, मतलब शामिल रहता है। बड़े देखो तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बुआ तो अब यहाँ ये हो जाएगा, बड़े ई से ही कट जाता तो माइनस में, चलो तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बुआरे, तो ये एकरा कर देते हैं बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो बुआरे ये बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये दो ए में से एगो ए कट जाएगा तो एगो तो बचेगा, तो 2ca यह तुम्हारा जो है अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर का मान तुम्हारा निकल गया, समझ में आया कि नहीं। चलो